कितनी मिलेंगी कल मैदान महशर में आपको बखूबी पता होगा। और ये तमाम बातें पर्दे में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि दुनिया में इंसान अपनी बात को कितने लोगों तक पहुंचा पाएगा, जितने को जानता है उतने को। मगर कल मैदान महशर में पूरी पीढ़ी मौजूद होगी, पूरा का पूरा ज़माना मौजूद होगा। वहाँ पर आपके अच्छे आमाल भी पेश किए जाएंगे, आपके बुरे आमाल भी पेश किए जाएंगे। तो जब नंबर इस महफिल पाक में शिरकत की आएगी तो उस वक्त आप खुश रहेंगे और ना आने वाले शर्मिंदा नज़र आएंगे। हज़रात मोहतरम, जो लोग आ चुके हैं अल्लाह पाक उनकी भी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। जो लोग आके जा चुके हैं अल्लाह उनकी भी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। जो नहीं आए हैं अल्लाह पाक उनकी भी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। है मेरे सब मुसलमान भाई, इसलिए सबके लिए दुआ करना चाहिए। हुसूल बरकत के लिए झूम झूम कर सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कितने हैं इसका मुझको एहसास नहीं है। औलियाए हिंद का इन पर सदा इनाम है, जब ही तो इलाके भर में बेहतरीन काम है। तेगली सरकार के सदक़े में लोगों देखिए, AR साउंड सर्विस का बड़ा ही नाम है। नहीं है क्या? यही मनहूस है। वो मनहूस सबको हटाइए, बुलाइए मत किसी को, सिर्फ कुर्सी को हटा दीजिए एक एक करके। हाँ, कुर्सी पे कुर्सी को लगा दीजिए। ऐसे भी जब टेंट वाले से कोई मशवरा लेता है कि किस खतीब को बुलाया जाए, तो वो लोग भी मेरा नाम पेश करता है कि उन्हीं को बुलवाइएगा। वो लास्ट में आते हैं तो काम हम लोग का थोड़ा सा हल्का करवा देते हैं जी। वो नौबत आती है। खाली कुर्सियों को हटा दीजिए, क्योंकि जगह खाली रहेगी तो शैतान एंट्री करेगा, और जगह नहीं रहेगी तो कोई आपसे ये कह दे कि महफिल में शैतान आ सकता है। अरे वो खाना काबा में पहुंचा रहता है बहकाने के लिए। आप महफिल के चक्कर में, जब लोग तवाफ करते रहते हैं उस वक्त वो पहुंचा रहता है कि हजर अस्वद के सामने आए तो उस वक्त पहुंचता है। चूमेगा मत, ये खुदा थोड़ो है। चूमेगा मत, झुकेगा मत, देखेगा मत, वहां वो पहुंचा रहता है बहकाने के लिए। तो जब वो तवाफे काबा के वक्त परेशान करने आ सकता है तो सलाम पढ़ने के वक्त कितना परेशान करने आएगा, जरा सोचिए। हजरात मोहतरम, वो हमारे दो भाई बैठे हैं, जरा हो सके तो इधर आ जाइए या डेक को हटा के उसमें कुर्सी लगा के बैठिए, ताकि ठीक से हरा हरा नजर आए। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, जहन को हाजिर करें आप। खुतबे मसनूना के बाद कुरान पाक की जिस आयत पाक की हमने तिलावत की है, अल्लाह पाक का फरमान है, जिसने अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी की उसने बड़ी कामयाबी पाई। हजरात मोहतरम, दुनिया का एक दस्तूर है कि इंसान दुनिया में कामयाब होने के लिए किसी कामयाब के सिस्टम को अपनाता है, किसी कामयाब के थ्योरी पे अमल करता है, उसके रिसर्च को फॉलो करता है, उसको अपना आइडियल बनाता है, फिर चुनता है कि उसने कैसे कैसे इस मिशन को पूरा किया है। जैसे आज कोई साइंटिस्ट बन रहा हो तो पहले के साइंटिस्ट ने जिस तरह से तहकीक किया, रिसर्च किया, उसकी पूरी थ्योरी को आज का एक इंसान पढ़ता है, उस पर गौर व फिक्र करता है, वो तन्हाई में रहता है। आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पागल की तरह लकड़ी में लग कुछ सामान को लेकर कभी सटा रहा है, कभी हटा रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। आपको लग रहा होगा ये क्या कर रहा है। आप पैथो केयर लैब में चले जाइए, पैथोलॉजी लैब में जाकर देखिए,
आपके खून को लेकर, आपके पेशाब को लेकर, आपके पाखाने को लेकर ये जांच करने वाले किस तरह से उसको डिवाइड करते हैं, इधर उधर करते हैं। आपको लगेगा ये पगला क्या कर रहा है। वो कर ये रहा है कि आप ही के खून से आपकी बीमारी को निकाल रहा है, आप ही के पेशाब से आपके इन्फेक्शन को निकाल रहा है, आपकी बीमारी को निकाल रहा है। अर्ज ये करना है, दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो दावा कर सकता है कि हम कामयाब हैं, मुकम्मल हैं, हम कामिलो अकमल हैं हम। ये कोई दावा नहीं कर सकता है। 70 बरस के डॉक्टर से पूछिए तो वो यही करेगा कि मैं फला जगह पे प्रैक्टिस कर रहा हूं। 90 बरस के डॉक्टर से पूछिए तो वो यही कहेगा कि मैं फला जगह पे प्रैक्टिस कर रहा हूं। 70 बरस के वकील से पूछिए तो वो यही कहेगा मैं फला कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं। बैरिस्टर से पूछिए वो यही कहेगा कि मैं फला जगह हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं। प्रोफेसर से पूछिए वो यही कहेगा मैं पढ़ा रहा हूं। क्या आप मुकम्मल हो गए हैं? कहा नहीं, आज भी दिन हर दिन नई नई चीज मेरी जिंदगी में आ रही है। मतलब न डॉक्टर मुकम्मल है, न प्रोफेसर मुकम्मल है, न लेक्चरर मुकम्मल है, न हकीम मुकम्मल है, न आलिम मुकम्मल है, न काजी मुकम्मल है। हर इंसान सीख ही रहा है। 12 बरस से अगर सीखना शुरू किया, 112 साल तक रहा तो वो हर दिन सीखता ही जा रहा है। कोई दावा नहीं कर सकता है कि हम मुकम्मल हो चुके हैं, मगर रूए जमीन पर एक ऐसी जात है जिसे अल्लाह ने मुकम्मल बनाकर भेजा है, कामिलो अकमल बनाकर भेजा है। उस जात का नाम मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात है। वो मुस्तफा जाने रहमत है जिन्हें अल्लाह ने मुकम्मल बनाकर भेजा है। और वो ऐसे हैं वो जो कह देते हैं वो हो जाता। वो नबी जो कह दे वो हो जाता है, वो जो कह दे वो हो जाता है। नबी ने कहा चांद से टूट जा, वो टूट गया है। नबी ने कहा सूरज से वापस आ जा, वो वापस आ गया है। नबी ने कहा खारे पानी से तुम मीठा हो जा, तो मिठास पैदा हो गई। नबी ने कहा पेड़ से कि कदमों में आ जा, तो पेड़ कदम में आ गया है। मुस्तफा जाने रहमत ने जो कहा, जब कहा, जैसे कहा, नबी की हर बात पूरी हो गई है। हर बात पूरी हो गई। नबी ये पाक की एक ऐसी बात जो अब पूरी होने वाली है। वो बात क्या है पता है? मेरे आका ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। यह हदीस शरीफ नबी का फरमान है कि सूरज कहां से निकलेगा? पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। अब मेरे आका फरमाते हैं जिस दिन सूरज पश्चिम से निकल जाए उस दिन से तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। ये मेरे आका ने कहा आज से 1450 बरस पहले। अब आइए 2014 में अमेरिका की जो तंजीम है साइंटिस्टों की, नासा, तो नासा वालों ने एक रिपोर्ट पेश किया था कि 2014 के जुलाई महीने में मरीख, जो एक सैयारे का नाम है मरीख, जिसे हिंदी में मंगल ग्रह कहा जाता है, मरीख अपनी जगह से हटा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2014 इन तीनों महीने में वो सैयारा अपनी जगह से मुसलसल हट रहा है, जिससे मौसम के टाइमिंग में कुछ तब्दीली आएगी, चेंजिंग। और नासा के साइंटिस्ट ने कहा कि जिस रफ्तार से मरीख अपनी जगह से हट रहा है, अगर ऐसे ही ये हटता रहा
तो एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। नासा ने कहा 2014 में, अब मेरे आका ने कहा 1450 बरस पहले। मुसलमानों, अर्ज ये करना है कि अगर साइंस की बात मानते हैं आप तो मानिए इसी की बात, मगर अब तो गुनाहों से मुंह मोड़ लीजिए, अब तो बददीनियत से तौबा कर लीजिए, अब तो गुनाहों से दुश्मनी कर लीजिए, क्योंकि नासा वालों ने 2014 में कहा था कि ऐसा बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द होगा ऐसा। तो अर्ज ये करना है कि अगर सूरज पश्चिम से निकल गया तो तौबा का दरवाजा बंद, तो हो न हो कल ही निकल जाए पश्चिम से, कल ही निकल जाए पश्चिम से, कल न निकले परसों निकल जाए पश्चिम से। लिहाजा जो रात अब मेरी जिंदगी में आए वही रात आखिरी रात समझ लें आप। लाए जिंदगी में इनकलाब, तब्दीली करें अपनी जिंदगी में, मानिए नबी ये पाक की बात को, क्योंकि कुरान कह रहा है कि जिसने अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी की उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। हजरात मोहतरम, तो मैं ये अर्ज कर सकता हूं कि बड़ी कामयाबी अगर आपको हासिल करनी है तो इनकी उनकी मत सुनिए, मदीने के ताजदार की सुनिए। आइए उधर, अब देखिए एक अच्छा मौका है। गरीब नवाज की पैदाइश कब हुई आपको पता है? जोर से बोलिए। नहीं पता। 14 रजबुल मुरज्जब नहीं पता है तो आप गुनहगार नहीं होंगे, ठीक है। अगर गरीब नवाज की पैदाइश की तारीख नहीं मालूम है तो हम गुनहगार नहीं है। कोई अगर आपसे पूछे कि हजरत फातिमा का निकाह कब हुआ है तो आप टेंशन में मत आइएगा, उससे पूछिएगा कि तुम ही बताओ कि नमाज के कुछ मसाइल जो आपको समझ में आ जाए वही पूछ लिए। कहे तो पहले तुम रुकू करके बताओ तो तुम रुकू ठीक से करते हो कि नहीं, सजदा करके दिखाओ तो तुमको सजदा करने आता है कि नहीं, तुम सजदा करो हम तुमको देखते हैं, हम सजदा करते तुम हमको देखो। अगर हमारे अंदर कमी है तो तुम सुधार देना, तुम्हारे अंदर कमी हो तो हम सुधार देंगे। और दोनों आदमी सही हैं तो एक दूसरे को सजदा करते देखने में दोनों को सवाब मिल जाए। आई हजरत फातिमा की शादी के चक्कर में बुकराती झाड़ने में क्या होगा? एगो पेपर पढ़ लेगा, मौला साहब के पास पहुंच जाएगा, हाँ मौला साहब आसमान कौन दिन बना है, ठीक है। अब नहीं दे पाए जवाब तो चला आएगा, ना मालूम है कुछ, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। फिर एक दिन आएगा, अच्छा जिन्नात कहाँ रहता है? ये कोई सब्जेक्ट है रे भाई, कोई चैप्टर है ये? नहीं बताया तो नहीं आता, उतनी जानकारी नहीं। सब पूछता रहेगा। जैसे ही आजान का वक्त, अल्लाहु अकबर, तो कहेगा हजरत तो ठीक है आप आइए हम आते हैं घूम के। मैं विनती करूंगा इमाम साहेबान से, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश, जो आपके साथ मुसल्ले पे न जाए आप उसके साथ चाय मत पीजिए, उससे दोस्ती मत कीजिए। आप जो आपके मुसल्ले का साथी नहीं है उसको आप साथी मत बनाइए। कैसी दोस्ती, काहे की दोस्ती, किस लिए दोस्ती जी? बदलाव आएगा, क्या नुकसान होगा इमाम साहब का? कुछ नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। हजरात मोहतरम, एहसास तो होगा एक, क्योंकि जो आदमी नमाज के वक्त उठ के जाता है ना वही आदमी बाद में लकड़ी लगाता है, वही आदमी। क्योंकि मस्जिद से नफरत जिसको होगी वही मुसल्ले इमामत से नफरत करेगा। अब मस्जिद से नफरत किसको होगी? जो मस्जिद में रह के जब मस्जिद के पेट भरने का वक्त आए, दिन भर सोकर मस्जिद के पेट भरने का वक्त नहीं है, नमाज के वक्त मुसल्ले पे हाजिर होना यह है मस्जिद का पेट भरना। तो जो मस्जिद का पेट न भरे वो आपका पेट क्या भर सकता है?
जो मस्जिद के पेट को भरने की ताकत न रखता हो, वो हमारे और आपके पेट को क्या भर सकता है। हजरात मोहतरम, तो अर्ज ये करना है कि इमाम साहिबान के लिए एक शर्त है कि कम से कम एक बालिश आगे हो तो इमाम। इतनी गैप तो जरूरी है ना। अगर दिक्कत है कभी कि जगह कम है तो इमाम साहब मुक्तदी से इतना आगे हो कि जब सजदे में जाए तो उनका सर उनके कदमों से टच न करे। ये गैप बरकरार रखना है हर हाल में। अगर इतना गैप भी कोई न बनाया तो इमाम कोई होगा। तो जब हमको कम से कम इतना रहने का हुक्म दूर मुक्तदी से नमाज में आया है, तो नमाज के बाद तो हमको 40 फीट दूर रखना चाहिए। 40 फीट दूर रखिए। आप यहां बैठिए और सामने बैठाइए, और ये मत कहिए कि बगल में बैठने में सवाब नहीं होगा। सामने बैठिए, आप हमको देखिए, आपको आलिम को देखने का सवाब मिलेगा। हमको देखिए, बगल में बैठ के मोबाइल में क्या देखिएगा, चेहरा देखिए, चेहरा देखने में सवाब मिलेगा। लाइए जिंदगी में चेंजिंग, फिर देखिए इमाम साहब का पावर कितना होता है। हजरात मोहतरम, अर्ज ये करना है कि सरकार गरीब नवाज 14 रजबुल मुरज्जब 537 हिजरी को आप पैदा हुए। 6 रजबुल मुरज्जब 627 हिजरी को आप पर्दा फरमा। बीच में 97 इयर्स का गैप है। ये जरा गौर कीजिए। 97 साल की उम्र पाई गरीब नवाज ने और 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया। अब आप जोड़िए, अगर हर दिन को मल्टीप्लाई करके कभी देखिएगा अकेले में 97 इंटू 360 इस्लामी कैलेंडर में कितना दिन होता है आपको, हमको पता है? 65 तो इस्लामी कैलेंडर में कभी नहीं होगा। इस्लामी कैलेंडर लास्ट होगा 60, क्योंकि हर महीना अगर 30 का हो तो 12 या 36 360 दिन। अगर कोई 29 का हुआ, कोई 30 का, कोई 29 का, कोई 30 का, तो अगर 6 महीने 29 का और 6 महीने 30 का, तो फिर 60 में से 6 दिन घटा दीजिए, 354 दिन का। अगर सारा महीना 29 का हुआ तो फिर 12 दिन उसमें से घटा दीजिए, तो कितना हुआ? 348। क्या? तो कम से कम 348 और ज्यादा से ज्यादा 360, इतना ही दिन इस्लामी कैलेंडर में हो सकता है। इसलिए हमको लिहाज 30 का करना है। हम अगर कज़ा भी पढ़ते हैं तो 360 को फॉलो करना है, वो रोजे का कज़ा हो या नमाज की कज़ा हो। अगर हम उम्र को गैप और मेंटेन करना चाहते हैं तो 360 को हमको फॉलो करने का हुक्म मिला है। तो लिहाजा आप कभी मल्टीप्लाई करके देखिएगा 97 इंटू 360, जब इतना करेंगे तो फिर देखिएगा कितना डिजिट आएगा। जितना आया वो पूरा दिन होगा। अब उस दिन को देखिएगा कितना दिन हुआ। अब जितना दिन हुआ फिर उसको आप 90 लाख को उतने दिन में डिवाइड कर दीजिएगा, तो नजर ये आएगा कि सैकड़ों की तादाद में एक दिन में गरीब नवाज ने कितने को मुसलमान बनाया। अब हम लोग एक दिन में 10 मुसलमान को 10 मसला नहीं बता पाते। बोले बता पाते हैं? नहीं बता पाते। हम लोग एक दिन में 10 मुसलमान को 10 अच्छी बात नहीं सुना पाते। मेरे आका फरमाते हैं 2 तरह के लोग से दोस्ती करो। 2 तरह के लोग से, एक वो जो आपसे अच्छी बात सुने, एक वो जो आपको अच्छी बात सुनाए। तीसरे के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। जो आपसे अच्छी बात सुने या तो उसके पास बैठिए, क्योंकि वो आपसे सुनेगा तो आपको सुनाने का सवाब और उसको सुनने का सवाब मिलेगा। और कोई अगर आपसे अच्छी बात सुन रहा है तो फिर उसे सुनने का सवाब और आपको सुनाने का सवाब मिलेगा। मगर हम लोगों को मन कहां लगता है? जो इसकी उसकी बुराई सुनाए उसके पास मन लगता है। बोलिए, जो
चोप उखाड़ेगा वहां मन लगता है, जहां कांटा लगे वहां मन लगता है। बोली बात सही है कि नहीं? रात भर ऑर्केस्ट्रा हो तो एक भी आदमी आके नहीं कहेगा ओ हो बहुत देर हुआ। बोली कहेगा कोई नहीं। मगर महफिल पाक हो, महफिल पाक हो तो दिल भर जाता है। इसीलिए हुक्म है कि महफिल पाक को इतनी लंबी न करें कि लोग घबरा जाएं। ये हुक्म पहले से कि लोगों के घबराने से पहले महफिल का इख्तिताम कर दिया जाए। अगर आपको ऐसा लगे कि हमारा मन घबरा रहा है अब, तो फिर आप महफिल को नहीं खत्म करा पाते हैं, तो आप खुद वहां से अलग हो जाएं। महफिल में रहकर महफिल के ताखीर की वजह से अपने दिल को बुरा न करें, वरना बैठ के भी आप गुनहगार हो जाइएगा। बैठ के सोचिएगा वो कहां से आ गया, धर के पेरे हुआ है। आपसे कहा जाएगा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, दूर